घना जंगल था। चारों ओर हरे भरे पेड़, पत्तों से छनकर आती सुनहरी धूप और हवा में फूलों की मीठी खुशबू। इसी सुंदर जंगल में एक मोटी टहनी पर तोते का एक खुशहाल परिवार रहता था। पिता तोता हरिराज, माँ तोती सुनैना और उनके दो नन्हे बच्चे चिक्की और पिंकू। हरिराज बहुत समझदार और बहादुर था। वो रोज सुबह उड़कर दूर दूर से फल लाता। सुनैना बच्चों को प्यार से खाना खिलाती और उन्हें अच्छे संस्कार सिखाती। चिक्की और पिंकू दिन भर खेलते, हंसते और जंगल की नई नई चीज़ें सीखते। एक दिन सुबह जंगल में कुछ अजीब सी हलचल थी। हवा तेज चल रही थी और आसमान में बादल घिराए थे। चिक्की ने डरते हुए पूछा, माँ, आज सूरज इतना उदास क्यों लग रहा है? सुनैना ने बच्चों को अपने पंखों में समेट लिया और बोली, बेटा, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी धूप, कभी बारिश, यही जीवन है। उसी दिन दोपहर में अचानक तेज तूफान आ गया। पेड़ झुकने लगे, टहनियाँ टूटने लगीं, उनका घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। पिंकू रोने लगा, पापा, मुझे डर लग रहा है। हरिराज ने मजबूत आवाज में कहा, डरो मत बेटा, जब तक हम साथ हैं कुछ भी हमें तोड़ नहीं सकता। लेकिन तभी एक जोर की आवाज हुई और जिस टहनी पर वे बैठे थे वो टूट गई। बच्चे हवा में लटक गए। सुनैना ने तुरंत अपने पंख फैलाकर दोनों बच्चों को पकड़ लिया, लेकिन खुद संतुलन खो बैठी। हरिराज ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और अपने पूरे दम से उड़कर सुनैना और बच्चों को पास की एक मजबूत शाखा तक ले आया। सब सुरक्षित थे, लेकिन सुनैना का एक पंख चोटिल हो गया था। अब मुश्किल समय शुरू हुआ। सुनैना उड़ नहीं सकती थी। खाने की जिम्मेदारी पूरी तरह हरिराज पर आ गई। वो दिन रात मेहनत करने लगा, कभी फल, कभी दाने, कभी मीठी बेरियां लाता। चिक्की और पिंकू भी समझदार बन गए। वे माँ की देखभाल करते, पत्तों से हवा झलते और कहानियाँ सुनाते। दिन बीतते गए। एक दिन जंगल में सुनहरी धूप फिर से लौट आई। सुनैना का पंख ठीक हो चुका था। उस सुबह पूरा जंगल चमक रहा था। तीनों तोते उसी टहनी पर बैठे थे जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। चिक्की खुशी से चहचहाया, माँ, आज तो जंगल मुस्कुरा रहा है। हरिराज ने बच्चों को देखा और बोला, याद रखना बच्चों, परिवार वही होता है जो मुसीबत में भी एक दूसरे का हाथ न छोड़े। पिंकू ने माँ के पंख से लगते हुए कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। सुनैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। जंगल की हवा गुनगुना रही थी और सूरज की किरणें उनके पंखों पर चमक रही थीं। उस दिन से ये तोता परिवार जंगल में प्यार, हिम्मत और एकता की मिसाल बन गया। और जंगल आज भी उस टहनी को प्यार की डाल कहकर बुलाता है।